हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो टीवी आया है रिपेयरिंग के लिए, ये 40 इंच का वीडियोकॉन का एलईडी टीवी है। और इसमें फॉल्ट क्या है पहले देख लेते हैं। जैसे ही हम पावर की दबाते हैं और ऑन करते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है, इसमें आवाज़ आ जाती है, बैकलाइट जल जाती है लेकिन पिक्चर नहीं आती। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे बैकलाइट की इम्प्रेशंस आती है लेकिन पिक्चर नहीं आती है। और आज हम इसी फॉल्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे। आइए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे इस फॉल्ट को हम डायग्नोस करेंगे। फॉल्ट क्योंकि नो पिक्चर का है तो सबसे पहला वोल्टेज हमें पैनल सप्लाई चेक करना चाहिए, जो कि 12 वोल्ट दोनों फ्यूज के एंड पे आ रहे हैं। सो पहला वोल्टेज हमने चेक कर लिया, 12 वोल्ट पैनल सप्लाई ओके है। इसके बाद हम जब 3.3 वोल्ट चेक करते हैं तो आप देखेंगे उसकी जगह पर 1.2 वोल्ट आ रहे हैं, जैसे कि आपको मीटर में बताया जा रहा है। यहाँ 1.2 वोल्ट आ रहा है जबकि यहाँ 3.3 होना चाहिए था। क्योंकि 3.3 वोल्ट लोड हो रहे हैं तो इसे देखते हुए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। वहां पर टेस्ट पॉइंट से हम ग्राउंड को मेजर करेंगे और शॉर्ट बताता है तो हमें शॉर्टिंग दूर करनी है, लेकिन यहाँ शॉर्टिंग नहीं था। तो सबसे पहला हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो आईसी रिप्लेस करके देखेंगे। तो आईसी हम निकाल कर चेक कर लेते हैं, ओके पीसीबी में से निकाल कर डालेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये आईसी का फॉल्ट है या नहीं है। क्योंकि हम आईसी निकाल रहे हैं तो पीसीबी के नीचे हम मेटेलिक फॉयल लगा देते हैं ताकि जो फ्लक्स नीचे उतरेगा वो मेटेलिक फॉयल पे रुक जाए और वो पैनल के उस हिस्से में गर्म फ्लक्स ना जाए जहां पोलराइज सीट के ऊपर लगने की वजह से पोलराइज सीट भी खराब हो सकती है। तो हमने पहले मेटेलिक फॉयल को वहां रख दिया है। अब इसके बाद दूसरा काम हम फ्लक्स लगा के हीट करके आईसी निकालेंगे। पहले जैसे कि आप देख सकते हैं आईसी हीट हो चुकी है और अभी निकलने के लिए, और हमने ये आईसी निकाल दी। इसे आप रख देते हैं एक जगह पर और दूसरी सोर्स पीसीबी जो हमारे पास है जो कि ओके है, जिसमें वोल्टेज ओके है, तो उस पीसीबी में से हम आईसी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास सेम पीसीबी पड़ी है, उसकी डीसी टू डीसी आईसी हम निकाल कर इसमें रिप्लेस करेंगे। जो मैं कर रहा हूँ वो ओके सोर्स पीसीबी की आईसी डायरेक्टली हम प्रॉपरली पिन चेक करके हमारी पैनल की जो डीसी टू डीसी आईसी है उसे फिक्स कर रहे हैं। और ये ओके आईसी है जो हमने दूसरी पीसीबी से निकाली थी, तो इसमें कोई शंका नहीं होगी कि ये लगाने के बाद नहीं होता है तो ये आईसी का फॉल्ट नहीं है, ये साबित हो जाए। अब फाइनल प्रोसेस ये बचा है कि हम जो फिनिशिंग टच देंगे, जो हमने सोल्डरिंग की है एसएमडी गन से आईसी को, उसकी सारी पिंस को हम प्रॉपरली सोल्डर करेंगे पहले और देखेंगे कि कहीं से भी शॉर्ट तो नहीं है पिन, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने आईसी तो ओके लगाई है। अगर जो सोल्डरिंग अगर जो प्रॉपर नहीं होगी तो भी हमारे वोल्टेज बाहर नहीं आएंगे और हमारा कंफर्म नहीं हो पाएगा कि एक्चुअली फॉल्ट आईसी की तरफ है या कहीं और है। तो सबसे पहले हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ये भी रहेगा कि जितनी हमने सोल्डरिंग की है एक से एक पिन हम देख लें, प्रॉपरली जॉइंट हो, आपस में शॉर्ट ना हो, ये सारी चीज़ें देखना है। तो हमने फ्लक्स लगा के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आईसी है उसको फिनिशिंग टच दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होती है या हमें कुछ और आगे देखना है। अब फाइनली हम एंटायर एरिया जिस पे हमने काम किया था उसे क्लीन करके चेक कर लेते हैं कि कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है पिन में। इतना इत्मीनान करने के बाद फिर हम इसे सप्लाई देंगे। लेकिन सबसे पहला आपको काम करना ये होगा कि जैसे ही आपका ये काम हो जाता है उसके बाद आपको ये मेटेलिक फॉयल जो हमने पीसीबी के नीचे लगा रखी है उसे आपको निकालना होगा, वरना आप इस पीसीबी में भारी नुकसान कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट होगा कि मेटेलिक फॉयल नीचे से निकाल लें। पहले आईसी लगा लेने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि सभी पैनल वोल्टेज ओके हैं या नहीं इसमें। तो हमने पहले 12 वोल्ट चेक किया तो 12 वोल्ट ओके है। इसके बाद फिर 3.3 चेक करते हैं तो 3.3 की स्थिति जो है अभी भी वैसी की वैसी ही है, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और आउटपुट में आप देख सकते हैं कि कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। सो अब सब कुछ देखने के बाद अब मेरी गट फीलिंग ये बोलती है कि
इस साइड की कॉफ अगर जो मैं निकाल देता हूँ तो मेरे पैनल सप्लाई बन जाएगी और आधी पिक्चर बनेगी। आईसी निकालने के लिए मैंने 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है हीट, और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये कॉफ निकाल दी है लेफ्ट साइड की। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो पैनल सप्लाई है वो अब बनती है कि नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आधी पिक्चर बनेगी। सो AVDD सप्लाई 17.3 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं। इसके बाद हम 3.3 वोल्ट चेक करते हैं, यहाँ 3.3 ओके है, 1.2 ओके है, 1.8 वोल्ट ओके है, और फाइनली हम VGH वोल्टेज चेक कर लेते हैं, यहाँ 27 वोल्ट ओके है। फाइनली HVDD सप्लाई चेक कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं HVDD सप्लाई 8.6 वोल्ट, ये भी ओके है। फाइनली हमने जो कॉफ लेफ्ट साइड की निकाली जिसकी वजह से सभी पैनल सप्लाई बन गई, और मेरे हिसाब से आधी पिक्चर भी बननी चाहिए। इस साइड की जो लेफ्ट साइड की कॉफ थी ये 3.3 वोल्ट को लोड कर रही थी, और बाकी पैनल सप्लाई भी इस वजह से नहीं बन रही थी। अब हम फाइनली चेक कर लेते हैं, हाफ पिक्चर इसमें बन रही है मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ आप देख सकते हैं हाफ पिक्चर बन रही है, और इसमें नो सिग्नल का जो बार है वो दिख रहा है, और साथ में वर्टिकल लाइंस दिख रही है। ये वर्टिकल लाइंस जो है ये कॉफ की है, बॉन्डिंग से रिपेयर होगी या नहीं वो देखना होगा पहले। तो लेफ्ट साइड की कॉफ हमें नहीं लगानी होगी और राइट साइड की कॉफ को रीबॉन्डिंग करके देखना होगा।